नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में जल्द खुलेगा पहला संस्कृत विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा आज सदन में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की। इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधायक चंद्राकर ने कहा, छत्तीसगढ़ में संस्कृत के वेद, साहित्य और भी जो तुलनात्मक धर्म दर्शन के विषय हैं, उनको समाहित करते हुए छत्तीसगढ़ का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का सदन में घोषणा की गई। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 6 साल पुरानी योजना में दान देने वालों के नामों की जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए। अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया, राजिम कुंभ कल्प का लोगो लॉन्च 24 फरवरी से होगा शुरू। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाले राजिम कुंभ कल्प का लोगो लॉन्च हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगो लॉन्च किया है। लोगो जारी करने के बाद धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है। बता दें कि 24 फरवरी को राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ होगा। सीएम विष्णुदेव साय राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ करेंगे। राजिम कुंभ में 4 मार्च को संत समागम प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों का बढ़ सकता है भत्ता, अंतर विभागीय समिति का होगा गठन। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में पुलिसकर्मियों को मिलने वाले वेतन भत्ता और अन्य सुविधाओं का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक चातुर्नंद ने भत्ते सहित कई सवाल पूछे। कम भत्ते की बात को गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी स्वीकार किया। चर्चा के दौरान पुलिसकर्मियों के भत्ते से जुड़े एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विभाग की ओर से अंतर विभागीय समिति का गठन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एमए करने वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक के बाद एक युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में एमए की डिग्री ली है, उन्हें भी भर्ती में शामिल किया जाएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी एम्बुलेंस की सेवा। राजधानी के रेलवे स्टेशन से अब बीमार यात्रियों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेट के पास 24 घंटे एम्बुलेंस खड़ी होने की सुविधा मुहैया करा दी गई है। राज्य सरकार की संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा यहां मौजूद रहेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में योग प्राणायाम से शुरू होंगी क्लासेस। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब योग प्राणायाम अनिवार्य किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। सरकार ने विधानसभा में इसका ऐलान कर दिया है कि हर शनिवार को स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूलों में करवाई जाएंगी। देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों को भी हर दिन की गतिविधि में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, अब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट होगा खत्म। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा सदन में बड़ी घोषणा की। श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट खत्म करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दुरुस्त क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों को मनचाही जगहों पर अटैच किया जाएगा। सरकार से बातचीत के लिए तैयार होगा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा नक्सलियों से वार्ता मामले पर नक्सलियों ने जवाब जारी किया है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने खुले तौर पर वार्ता के लिए हामी भरी है। माओवादियों ने वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की मांग रखी है। नक्सली नेता ने कहा कि मुठभेड़ों व क्रॉस फायरिंग के नाम झूठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्याएं बंद हों। तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों थाना व कैंपों तक सीमित किया जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन पर ठोका 1 लाख रुपए का जुर्माना। दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तय प्रावधानों का पालन न करने पर नाराजगी जताई है। दहेज प्रताड़ना से जुड़ी धारा 498 के मामले में धारा 41A का पालन नहीं करने पर राज्य शासन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। भिलाई के युवक दीपक त्रिपाठी की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने राज्य शासन को फटकार लगाई है।
छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में अब नमी युक्त हवाओं का असर अब धीरे धीरे हो रहा है। प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर जा रहा है। ऐसे में ठंड में कमी आ रही है और नमी युक्त हवाओं का असर खत्म हो रहा है। वहीं बीते दिनों सरगुजा संभाग समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। जनवरी में रिकॉर्ड 57,810 वाहनों की हुई बिक्री। पिछले साल इसी अवधि में 2023 के दौरान 46,638 वाहनों की बिक्री हुई थी। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 23.95% ग्रोथ आया है। इतने अधिक वाहनों की खरीदी दिवाली के त्योहार सीजन को छोड़कर साल भर में किसी भी महीने में नहीं होती है। साल के शुरुआती महीने में दोपहिया से लेकर 3 पहिया कार और मालवाहक वाहनों की बिक्री को ऑटोमोबाइल डीलरों ने अच्छा संकेत बताया है। धर्मांतरण रुकेगा, हिंदुत्व को मिलेगा ताकत। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल्द विधेयक लाएगी साई सरकार। राज्य में होने वाले कथित अवैध धर्मांतरण को रोका जाएगा। विधानसभा में बजट मांगों को लेकर बहस के दौरान शिक्षा और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कई ताकतें छत्तीसगढ़ की जनसंख्यिकी को बदलने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने घोषणा की इन गतिविधियों को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक नामक एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक वर्तमान सत्र के दौरान ही पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ होकर जाने वाली 13 ट्रेनें 7 मार्च तक कैंसिल। भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाले 13 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से रेलवे ने 24 फरवरी से 6 मार्च के बीच 13 एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां तो कैंसिल कर दिया है। सप्ताह भर के अंदर दूसरी बार ट्रेनें रद्द करने की सूचना दी गई है। पेटीएम को आरबीआई ने दी राहत। पेटीएम विवाद पर आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए पेटीएम को राहत दी है। आरबीआई ने डिपॉजिट और क्रेडिट लेन देन के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं जैसी फंड ट्रांसफर, बीबीपीओयू और यूपीआई सर्विस 29 फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाएंगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।